दोस्तों ये है क्वेश्चन आईडी 40503613 जनवरी वाला पेपर और आप इस क्वेश्चन को देखें और खुद से करने का प्रयास करें। अब ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली 12th के कॉन्सेप्ट चुंबकीय क्षेत्र एवं फ्लक्स पे बेस्ड है। अब इसमें हमें चुंबकीय फ्लक्स को समझना होगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर होता है बी डॉट ए, यानी कि एरिया और बी का डॉट गुणनफल, यानी लंब बी चुंबकीय क्षेत्र होता है और ए क्या होता है? एरिया होता है। एरिया की दिशा हम बेसिकली आउटवर्ड से लेते हैं, यानी बाहर की ओर ही लेते हैं, या फिर जिस रिलेटिव लेते हैं बेसिकली कि हमें अंदर एक का प्लस मानेंगे तो दूसरे का माइनस, ऐसे। अब जैसे बी मेन दिशा होती है बी की दिशा के द्वारा हम फाई का, बी और ए दोनों की दिशा के द्वारा हम फाई का निर्धारण करते हैं। अब बेसिकली ऊपर की ओर के लिए हमें इस चिन्ह का यूज़ करते हैं और अंदर की ओर के लिए हम इस चिन्ह का यूज़ करते हैं। ऊपर की ओर जैसे ये टिप अगर दिशा है बी की तो ये, और अंदर की ओर यानी कि ये। अब अगर कोई मान के चलो आपके पास कुंडली होती है और उसमें वृत्ताकार कुंडली होती है और उसमें आई धारा प्रवाहित होती है इस प्रकार से, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई तार है, आई धारा प्रवाहित हो रही है और अब अगर हमें दिशा निकालनी है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसकी दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने दाहिने हाथ को पकड़ मान के चलते हैं और दाहिने हाथ में जैसे पेन की जो टिप है, अंगूठे की दिशा है, जो अंगूठे की दिशा होती है वो बेसिकली धारा की दिशा होती है और ये उंगलियों की दिशा होती है वो बी की दिशा होती है। तो यहाँ पर उंगलियाँ अंदर की ओर है तो इस साइड अंदर की ओर और इस साइड क्या होगा? बाहर की ओर, क्योंकि उंगलियाँ कहाँ आ रही हैं? बाहर की ओर, और यहाँ पे अंदर की ओर। बेसिकली अंगूठे से डिसाइड करते हैं धारा की दिशा। अंगूठा ये है तो जो उंगलियां हैं वो अंदर की ओर और यहाँ पर बाहर की ओर। अब मान के चलो अगर कोई वृत्ताकार कुंडली है तो उसमें दिशा निकालने के लिए बेसिकली हम ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर हम इसको पकड़ेंगे तो यहाँ पे अंदर की ओर उंगलियां आएंगी और यहाँ पे बाहर की ओर। लेकिन एक और नियम है कि हम डायरेक्ट अपने दाहिने हाथ को वृत्ताकार कुंडली की दिशा में अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे, धारा की दिशा में अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे तो हमें बी की दिशा मालूम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो बी की दिशा होगी वो इस वृत्ताकार कुंडली के अंदर मालूम पड़ेगी। कहाँ होगी? अंदर की ओर अगर धारा ऐसे है, और एज वेल एज यहाँ पर बाहर की ओर भी बी की लाइनें होती हैं। जैसे बी यहाँ से अंदर आता है तो बी बाहर भी आता है, क्योंकि बी जो होती है यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमेशा एक क्लोज्ड लूप में होता है, यानी बंद लूप। तो यहाँ पर जो वृत्ताकार कुंडली है अगर उसमें आई धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है ऐसे, तो विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंगूठे की दिशा में होगा अंदर की साइड से, यानी कि ऐसे ऐसे लूप बनाएगा। देखो ऐसे ऐसे यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे दो पोल बन जाएंगे। यहाँ पे जो बी की दिशा में होगा वो नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। ये बेसिकली द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, यानी कि दो ध्रुव इसमें होंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्तीय आकार की एक कुंडली में विद्युत धारा आई बह रही है, यानी कि एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई धारा बह रही है, जिसके कारण वह एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है। जैसे अभी बताया था कि जो वृत्ताकार कुंडली होती है वो द्विध्रुव की भांति होती है अगर उसमें आई धारा प्रवाहित हो तो। यदि एक अनंत सतह जिसमें यह कुंडली है परंतु जिससे कुंडली वाला वृत्तीय क्षेत्र निकला हुआ है, यहाँ पे ध्यान रख देना ये कुछ इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने में कुछ त्रुटि रह गई होगी उनसे, तो से होकर जाने वाले फ्लक्स का मान फाई आई हो और कुंडली के क्षेत्र से होकर जाने वाले फ्लक्स का मान फाई नोट हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, मान के जैसे कि यहाँ पे एक वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली जो है वो अनंत सतह में रखी हुई है तथा उसके क्षेत्र मतलब जैसे इसका एरिया ए है तो उतना इसका एरिया
से निकलने वाले फ्लक्स का मान फाई नोट है। यानी यहाँ पे जो फ्लक्स निकल रहा है उसका मान है फाई आई, और यहाँ से जो है वो यहाँ से जो जाने वाले है उसका फाई नोट है, और यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स का मान फाई आई है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये अंदर की ओर जा रहा है, ये बाहर की ओर आ रहा है, एरिया सेम है और एरिया की दिशा भी सेम होगी क्योंकि वैसा ही एरिया है। तो फिर इस हिसाब से बी के से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो फाई आई है वो क्या होता है, बी इंटू ए। ऐसे ही उसमें फाई नोट क्या होगा, बी इंटू ए, यानी कि माइनस बी इंटू ए। अगर ये पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये अंदर की ओर है, तो ये बाहर की ओर है, इसलिए इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, फाई आई बराबर माइनस फाई नोट। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।